स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम दो ऐसे भाइयों के बारे में कहानी पढ़ेंगे बच्चों, जो कि एक भाई जो बहुत मेहनती होता है और दूसरा भाई बहुत कामचोर होता है। तो किस तरह से मेहनती वाले भाई को सब कुछ मिल जाता है उसकी मेहनत से, और जो कामचोर भाई होता है उसका सब कुछ खो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर इस कहानी का शीर्षक है छिपा शत्रु। अब हम एक कहानी पढ़नी, दो भाइयों की इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। दो भाई थे जिनमें से एक का नाम था रतन सिंह और दूसरे का नाम था धर्म सिंह। तो उनके पिता की मृत्यु के बाद दोनों ने उनकी संपत्ति का, उनकी जो जायदाद थी उसके बंटवारा करने की योजना बनाई। तो बंटवारा करते समय पंचों ने पूछा, पंच मतलब जो गांव में जो एक ऑथराइज्ड लोग होते हैं जिनका सब कहना मानते हैं, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास क्या क्या संपत्ति है। तो उन्होंने उनके घर की तलाशी ली और सारी जितनी भी संपत्ति थी उसका सारा का सारा डिटेल्स, जो ब्यौरा था वो पंचों के सामने रख दिया। सोना चांदी रुपया पैसा सबकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी। तो पिता की जो खेती की ज़मीन थी उसका भी मूल्य इससे कुछ कम आका गया। मकान और पशु इसके अलावा थे। तो पंचों ने कहा हम सारी संपत्ति के 2 भाग कर देंगे, 2 हिस्से कर देंगे। एक तरफ सोना चांदी और रुपए पैसे और दूसरी तरफ जमीन। तो मकान आधा आधा और पशु भी आधे आधे बांट दिए जाएंगे। बताओ तुम में से सोना चांदी कौन लेगा और जमीन भूमि कौन लेगा। तो धर्म सिंह ने कहा, पंचों, मेरे बड़े भाई रतन सिंह जी जो भी भाग लेना चाहे मैं खुशी खुशी उन्हें देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। तो ये सुनते ही रतन सिंह ने अपने छोटे भाई धर्म सिंह से कहा कि तुम छोटे हो, पहले जो भी लेना चाहो तुम ले लो। परंतु धर्म सिंह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि नहीं नहीं भैया, आप बताइए। तब रतन सिंह ने कहा कि मुझे तो सोना चांदी और रुपया पैसा चाहिए, मैं अधिक परिश्रम नहीं कर सकता, भूमि लेकर मैं क्या करूँगा, बेकार में ही मेहनत करते करते मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो पंचों ने रतन सिंह की चाही वस्तु उसे दे दी और मकान और पशु का भी बंटवारा हो गया। गाय भैंसे रतन सिंह ने ले ली और बैलों की जोड़ी धर्म सिंह को मिली। तो मकान भी दोनों ने आधा आधा ले लिया। अब रतन सिंह धन दौलत पाकर बहुत ज़्यादा खुश था, वो फूला नहीं समाया। उसने घर में एक नौकर रखा ताकि पशुओं की देखभाल कर सके। पैसे के बल पर उसने सुख का सारा सामान खरीद लिया। उसके बहुत सारे दोस्त भी उसके ऐशो आराम को देखकर उसे बधाई देने आए। सभी खा पी कर खुशियां मनाने लगे। रतन सिंह भी उनकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर फूलने लगा और धन के बल पर ही समय बिताने लगा। मतलब उसने मेहनत करना छोड़ दिया और सिर्फ जो पैसा उसको मिला था उसी के पर ही जीविका अपना जीवन चलाने लग गया। तो दूसरी ओर जो धर्म सिंह था वो हर रोज सुबह उठता था, बैलों को जोड़ी को खेत में ले जाता था, हल चलाता था और जो कुछ मिलता था उसे खाकर संतोष कर लेता था। तो घर में दूध घी की तो कोई कमी थी नहीं, तो अवश्य कमी थी। मतलब उसको बहुत ज़्यादा खाने पीने को तो मिलता नहीं था, लेकिन फिर भी उसे कोई भी असंतोष नहीं था। उसे कोई भी ऐसा नहीं था कि उसके मन में दुख है। एक दिन गांव का मुखिया कुछ दिनों की यात्रा के लिए जाने लगा और वो धर्म सिंह के पवित्र जीवन से और पुरुषार्थ से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो उसके घर में एक गाय थी जो 10 किलो दूध देती थी। तो मुखिया ने अपनी गाय धर्म सिंह को सौंपते हुए कहा कि मैं परिवार सहित प्रदेश जा रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए दूध रखकर बाकी बेच दिया करना। तो उसके बदले में जो पैसे मिले वो अपने पास रख लेना, मैं आकर तुमसे पैसे और गाय ले लूँगा। तो धर्म सिंह ने मुखिया की गाय की खूब सेवा की और वो हर रोज अपने बच्चों के लिए दूध रखकर बाकी बचा हुआ दूध बेच देता था और उससे जो पैसा मिलता वो एक थैली में रखता रहता था। तो कड़ी मेहनत के कारण उसके खेत में फसल भी अच्छी हुई थी। 4 महीने बाद जब मुखिया लौट के आया तो धर्म सिंह ने उसकी गाय और पैसे की थैली उसे सौंप दी। मुखिया उसे आशीर्वाद देकर अपने घर चला गया। अब धर्म सिंह ने अपनी गाय खरीद ली और घर में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। उसने बहुत कठिन मेहनत से घर को स्वर्ग बना दिया। कुछ ही सालों में उसके घर की काया पलट गई और वो सुख से रहने लगा। उधर रतन सिंह ने भोग विलास और ऐशो आराम में अपना सारा पैसा खराब कर दिया और धन खत्म होने पर उसकी पत्नी के गहने बिकने शुरू हो गए। अब घर में गरीबी छाने लगी और वो परेशान रहने लगा। अपने छोटे भाई धर्म सिंह को फलता फूलता देखकर उसे जलन होने लगी। और एक दिन एक महात्मा रतन सिंह के घर भिक्षा मांगने आए। तो रतन सिंह ने थोड़ा सा आटा देते हुए कहा कि महात्मा जी, मैं एक प्रश्न पूछूं, बताएंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि अवश्य पूछो। तो रतन सिंह
पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे 1 लाख रुपया, सोना चांदी, गाय भैंसें मिली थी। मेरे छोटे भाई को केवल भूमि मिली थी और एक बैलों की जोड़ी मिली थी। वो वो तो अब बहुत सुखी है और मैं गरीब बन चुका हूँ। इसका कारण क्या हो सकता है? तो महात्मा जी बोले, भोले भक्त, तुम्हारे घर के अंदर कोई शत्रु छिपा हुआ है, मतलब कोई दुश्मन छुपा हुआ है जो तुम्हारा सारा धन समाप्ति किए जा रहा है। तो रतन सिंह ने बोला कि ऐसा कोई दुश्मन तो मुझे दिखाई नहीं देता। तो महात्मा जी ने कहा, वो शत्रु आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है, उसे तो तुम्हें हृदय में देखना होगा। तो रतन सिंह सोचते हुए बोलता है, महात्मा जी क्षमा करें, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। महात्मा जी बोलते हैं, बेटा कहीं तुम्हारे घर में आलस्य तो नहीं छुपा हुआ, कि मतलब तुम आलस करते हो कुछ करने के लिए? तो रतन सिंह ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ महाराज, उस शत्रु का तो खूब निवास है। मैं अपने हाथ से ना मैं हाथ से अपने परिश्रम करता हूँ और ना मेरी पत्नी करती है, हम सभी काम नौकरों से ही करवाते हैं। तो महात्मा जी बोले, तब तो तुम कमाई का भी कोई धंधा नहीं करते होंगे? तो रतन सिंह ने कहा, हाँ महाराज, सोचा था बहुत धन है, काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, परंतु अब तो दिवाला निकल रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा आलस्य ही सबसे बड़ा छुपा हुआ शत्रु होता है, दुश्मन होता है, जो राजाओं को रंक और सेठों को दर दर का भिखारी बना देता है। इससे अपने घर से बाहर निकलो, तुम एक दिन अवश्य सुखी हो जाओगे। तो रतन सिंह ने महात्मा की बातें गांठ बांध ली और बचे कुचे रुपए जो थे उसने उससे काम धंधा करना शुरू किया और उसकी पत्नी भी घर का काम खुद करने लगी। उसने सारे नौकर हटा दिए, आलस्य रूपी शत्रु को घर से बाहर कर दिया। तो उसका फल क्या हुआ कि उसके घर में दोबारा से लक्ष्मी आ गई और उसका जीवन सुख से बीतने लगा। तो बच्चों, इस पाठ का क्या उद्देश्य है कि अकर्मण्यता, अकर्मण्यता मतलब ना काम करना, और आलस, कि अगर हम अकर्मण्यता और आलस का जीवन अपनाते हैं तो उसके क्या क्या बुरे परिणाम हमें देखने पड़ते हैं। एक और बच्चों, दोनों भाइयों में से जिस भाई ने मेहनत की उसका जीवन कितना सुखमय हो गया, और जिसने अकर्मण्यता और आलस्य का मार्ग अपनाया उसके जीवन में किस तरह से मुसीबतें आने लगी। तो बच्चों, हमें कभी भी अपने जीवन में अकर्मण्यता और आलस्य को नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं, कि जो हमारे पास जो कुछ होता है वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए हमेशा कर्मठ रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए और कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। थैंक यू।